दोस्तों इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर तो चला ही आ रहा था, लेकिन अब दोस्तों शुरू हो चुका है वीजा वॉर। मतलब जैसे ही ट्रंप ने $1 लाख का फी बढ़ाया है, वैसे ही इंडिया के एम्प्लॉयज जो यूएस में काम कर रहे थे उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसी का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे निकाला है चाइना ने के वीजा के नाम से। मतलब जो यूएस से जो एम्प्लॉयज भागेंगे वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि अट्रैक्ट कर ले इन सभी जगहों को, या फिर दोस्तों एक अट्रैक्टिव लोकेशन बनाना चाहता है उन रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स के लिए दोस्तों, कि मतलब उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो दोस्तों मैं और राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये एक बेसिकली वीजा वॉर नहीं है दोस्तों, एक तरीके का फ्यूचर में टेक वॉर के भी तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों बात की जाए तो चाइना का ये जो नया के वीजा कार्ड है, ये मेनली 1 अक्टूबर 2025 से एक्टिव होने वाला है। और इसका मेन इंटेंट है कि जो यंग स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, स्टेम प्रोफेशनल्स मतलब दोस्तों जो साइंस, टेक या फिर इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, उनमें रिसर्चर्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, या फिर दोस्तों उनके पास जितनी भी टेक टैलेंट्स है वो उनको इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस वीज़ा कार्ड में फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी है कि आप बहुत ही तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, लंबे समय तक रह सकते हो दोस्तों, रिसर्च भी कर सकते हो और अपनी एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है उसको भी दोस्तों यहाँ पे शुरू कर सकते हो। दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सबसे खास बात की एक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सपोर्ट करेगा आपको मेनली इस वीज़ा कार्ड को दिलाने के लिए। इन शॉर्ट दोस्तों समझा जाए तो चाइना का ये वीज़ा कार्ड मेनली आप स्टेम टैलेंट्स को तो बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदले में H1B जो वीज़ा है दोस्तों यूएस का, उसके अल्टरनेट में ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात की जाए यूएस और चाइना के बीच में जो वीज़ा का जो प्राइस गैप है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यूएस के द्वारा अभी हाल ही में $1 लाख दोस्तों फ़ी बढ़ाया गया है मेनली H1B वीज़ा पे। लेकिन दोस्तों ये भी देखने को मिला है कि ये फ़ी नए पिटिशंस वाले पे है, मतलब जो नया जो अप्लाई करने जा रहा है वीज़ा के लिए ये उस पे है। लेकिन जो पुराने हैं उस पे दोस्तों कहीं ना कहीं डिफरेंट रूल लागू हो जाता है, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही जा रही हैं। लेकिन बात की जाए के वीज़ा की दोस्तों, तो चाइना ने अभी तक अनाउंस तो नहीं किया है ऑफिशियली, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से के वीज़ा को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, इससे ये साफ दिखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, या फिर मतलब कि इतना है दोस्तों कि आप अफोर्ड कर सकते हो। और ख़ास बात की ये दोस्तों नो एम्प्लॉयड स्पॉन्सरशिप नहीं है, मतलब कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब है तभी वहाँ पे जा सकते हो। आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, डेवलपमेंट या फिर दोस्तों एंटरप्रेन्योर जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हो। उसका मेन इंटेंट है दोस्तों कि जो वो एंटरप्रेन्योर या फिर दोस्तों वो टैलेंट जो बेटर है या फिर फ्यूचर में काम कर सकता है, वो फिल्टर करके दोस्तों वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बस आप वहाँ पे जाओ, रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, मैथमेटिक्स या जिस भी फील्ड से दोस्तों आप अपने आप को वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो करो। चाइना बाद में दोस्तों एक टेक टैलेंट का एक स्पॉट खुद ही बना लेगा। दोस्तों बात की जाए चाइना का के वीजा, तो यूएस के जो H1B वीजा है दोस्तों, उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव के भी तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि यूएस लगातार दोस्तों इंडिया पे ट्रेड वॉर या फिर दोस्तों टैरिफ के बेसिस पे इंडिया पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता आ रहा है। लेकिन दोस्तों इंडिया को भी कहीं ना कहीं अब अपना एक ऑल्टरनेट रूट खोजना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बात की जाए दोस्तों ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्शन की, तो चाइना दोस्तों अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो दोस्तों वहां पे किसी को जाना या फिर दोस्तों टैलेंट का अट्रैक्शन स्पॉट वो तो ऑलरेडी है। इंडिया के लोगों को दोस्तों एक बेटर अपॉर्चुनिटी के भी तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात करें तो अब जो यूएस से लोग दोस्तों जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस वीजा टिकट को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब कोशिश करेंगे कि अब ऐसे जगह पे जाए जहां पे उनको हाई पेइंग सैलरीज भी मिले, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर दोस्तों उनको काम करने के क्षेत्र में उनको भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने भी वाला है। और दोस्तों बात की जाए तो चाइना के पास अगर इस तरीके का ब्रेन ड्रेन एंट्री लेगा दोस्तों, तो वहाँ का स्टेम ग्रोथ होगा, साइंस, टेक, मैथ या फिर दोस्तों इंजीनियरिंग के सेगमेंट में डेवलपमेंट और बढ़ेंगे। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि जो चाइना है और इंडिया का दोस्तों हाल ही में जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक है। तो इसके कारण दोस्तों हम लोग को दिखेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप भी हम लोगों को अच्छा नजर आता हुआ दिखेगा। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे एक चाइना इंडिया के लिए यूएस का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चाइना बनता जा रहा है। मतलब कि इंडिया की डिपेंडेंसी यूएस से अगर खत्म हो जाएगी तो चाइना के लिए दोस्तों ये बेटर अपॉर्चुनिटी भी तो है। और सबसे खास बात कि इंडिया को तो इम्पैक्ट करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इंडिया कहीं ना कहीं उन जो एम्प्लॉयज है, जो टेक वर्कर्स है, जो यूएस से अगर आने की भी कोशिश करे, तो इंडिया अगर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो ये के वीजा कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी इस एंगल से भी देखा जा सकता है।
तो अगर बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि ब्रेन ड्रेन तो यूएस से होना चालू हो चुका है। अब वो जब वहां से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको तो बेटर स्पॉट चाहिए ना, जो अपने जॉब को या फिर प्रोफेशन को दोस्तों कर पाए। तो अगर चाइना के वीजा के नाम पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी दे सकता है तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया इस टेक टैलेंट्स को दोस्तों कहीं ना कहीं होल्ड कर ले कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट्स के साथ, बेटर स्टार्टअप दोस्तों, या फिर कुछ बेटर फंडिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडिया का फ्यूचर यहाँ से सुनहरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो स्टेम टैलेंट्स है, मेनली जो साइंस, टेक, इंजीनियरिंग या फिर दोस्तों मैथमेटिक्स सेगमेंट से जो बिलोंग करते हैं, वो इंडिया आएंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ना कि वो बाहर में काम कर रहे थे तो यहाँ पे उनको काम चाहिए ही, तो कहीं ना कहीं उनको कोशिश करेगा पूरा वर्ल्ड की उनको अट्रैक्ट करे अपने पास। जैसे कि दोस्तों G20 जो टैलेंट वीजा है, एक तरीके का इजी एंट्री टिकट है कि कहीं भी जाके आप आराम से काम कर सकते हो। उसके साथ साथ रिसर्च एंड स्टार्टअप इंसेंटिव की बात करें तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट देना पड़ेगा, उनके लिए फंड के लिए एक बेटर सपोर्ट मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा, जिसके कारण उनको सेफ लोकेशन फील हो इंडिया। और सबसे खास बात दोस्तों, पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि किसी भी जो डिसीजन है, लाइक कहीं इन्वेस्टमेंट है, कहीं न्यू बिजनेसेस खोलने हुए, या फिर दोस्तों किसी भी सेगमेंट में, तो फास्ट अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी या करप्शन को दोस्तों कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में स्मूथनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दोस्तों बात की जाए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की, तो यहाँ पे इंडिया को कंसिस्टेंट दोस्तों मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि चाइना का के वीजा हो गया दोस्तों, या फिर यूएस के द्वारा अगर कोई प्रोग्राम चलते हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल टैलेंट्स को अगर ये खींचने का काम कर रहे हैं, तो इनके अप्रोचेस को इंडिया को देखना पड़ेगा और इंडिया को भी बैकएंड में दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी। मतलब दोस्तों इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना पड़ेगा स्टेम्स के लिए, एक नया इनोवेशन करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।